हेलो गाइस। जब हम लोग एयरफोर्स का एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ 1 क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फेज़ 2 का प्रिपरेशन एडमिट कार्ड आने के बाद क्या क्या फेज़ 2 में होता है वो आज हम बताएंगे। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग टाइम मेरा 5 AM था। मैं वहाँ पे 4 AM में पहुँच गया था। फेज़ 2 का एडमिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए और फेज़ 1 का भी एडमिट कार्ड होना चाहिए जो कि वेरीफाई होना चाहिए और एक ID प्रूफ होना चाहिए। बाकी सारा डॉक्यूमेंट अपने बैग में रहना चाहिए। एंट्री के बाद अगर आप भूल से भी फेज़ 1 का एडमिट कार्ड भूल जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दिया जा सकता। कैसे भी आप वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ही लाएं, नहीं तो फेज़ 1 के लिए FIR दर्ज करवाएं कि वो गुम हो गया, वो कागज़ चाहिए उनको, तब एंट्री होता है। अगर एंट्री करा भी ले गया तो 3 आवर के बाद आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो हमने भी भूल गया था लेकिन FIR के थ्रू हमने गया था। वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स, वही वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक्स होता है। उसके बाद हम लोग रनिंग के लिए आते हैं जो कि ऐसा ही ट्रैक रहता है। सिंपली स्टार्टिंग 1600 नॉर्मल रनिंग होता है। 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। बस आप दौड़ते समय रुके नहीं। अगर आप रुक जाते हैं तो आप फेल हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं रुकेंगे तो आप माने कि 100 मीटर पीछे भी हैं तो आपको ऑफिसर थोड़ा टाइम दे देता है कि नहीं जाने दिया जाता है। उसके बाद हम लोग को रिलैक्स थोड़ा 5 मिनट्स 10 मिनट्स का मिलता है। उसके बाद पुलअप होता है। पुलअप के बाद पुलअप नहीं मैंने पुशअप वही होता है 10। उसके बाद होल्ड कराया जाता है। उसके बाद स्क्वाट्स कराया जाता है। इसमें भी 3 सेकंड का, मेरे टाइम पे 4 सेकंड का होल्ड किया गया था। उसके बाद स्क्वाट्स होता है, 20 स्क्वाट्स होते हैं। क्लियर होने के बाद PFT, उसके बाद SRT के लिए भेज दिया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद SRT का टेस्ट होता है। उसका रिज़ल्ट लगभग 1-2 घंटा बाद आ जाता है। जो बच्चे का रिज़ल्ट मतलब नहीं होता उसमें बताया नहीं जाता क्यों आउट हुए, क्या हुए, नहीं, सिर्फ नाम बोला जाता है बंदे का। मीन्स जो नंबर रहता है वो बोला जाता है, चेस्ट नंबर। उसके बाद आउट उन लोग का अथी होता है जिसका वेरीफाई होता है। उसके बाद GD होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में मैक्सिमम 15 से 16 बंदे होते हैं। उसके बाद नरेट किया जाता